इस वक्त आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी अन्य धर्म के अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो बड़ी खबर जिसमें SC/ST दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन करता है तो उस आधार पर जिसमें वो ईसाई धर्म अपनाने पर ये दर्जा खत्म हो जाएगा और तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगा। धर्म बदलने पर दर्जा आपको और उससे मिलने वाली सहूलियतें या अधिकार हासिल नहीं होंगे। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, एक बड़ी बात या एक बड़ा फैसला जिसमें SC/ST को लेकर दर्जा प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से जो नियम तय किए गए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है कि धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे राज्यों में खासतौर पर जो झारखंड की बात कर ले, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां पे काफी संख्या में ऐसे देखने को मिला था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए काफी जो लोग हैं वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे और बाद में वो ईसाई धर्म के नाम पर कहीं भी शिकायत करना हो या अपनी बातों को रखना होता है तो वो उसमें जो आपका मूल धर्म होता था उसका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और इस मामले पर आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका SC और ST एक्ट के तहत उसका संरक्षण उसको नहीं मिलेगा। शंकर यानी जो सिर्फ हिंदू हैं, बौद्ध हैं या सिख हैं, आप अगर इस मूल धर्म में रहते हैं तब तो आप इस SC/ST दर्जे का लाभ ले सकते हैं या उससे जुड़े हुए सहूलियतें हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा किसी धर्म में आपने धर्म परिवर्तन कराया उसी दिन से तत्काल प्रभाव से ये खत्म। निश्चित रूप से देखिए, कोर्ट ने आज साफ तौर पे कहा है कि धर्म परिवर्तन के बाद जो है अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा। लेकिन जो राइट्स की जो बात है, अधिकार की बात है, वो मामला दूसरा है। उस मामले पर आज कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, आज सिर्फ धर्म की बात हुई है। जैसे ये मामले की अगर बात करें तो ये मामला तब सामने में आया था जब एक शख्स जो पहले अनुसूचित जनजाति का था लेकिन बाद में ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद वो जब कोई व्यक्तिगत लड़ाई होती है किसी के साथ में तो वो कहता है कि नहीं, मैं ईसाई धर्म के तहत उसके अनुसूचित जनजाति के तहत इस मामले में मामला रजिस्टर करना चाहते हैं। तो बाद में वो मामला पहुंचता है कोर्ट में और कोर्ट में आज जिस तरह से बकायदा इस मामले पर फैसला सुनाते हुए आज धर्म से जुड़े हुए मामले पर आज फैसला दिया गया है। जो राइट्स का जो मामला है, जब कोई किसी धर्म से को छोड़कर नहीं है, ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है, ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे SC/ST दर्जे के तहत जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं।